हेलो नमस्कार। इग्नू आपको एमआर बनने का मौका दे रही है। जी हाँ, जनवरी सेशन 2023 से जब इग्नू का नया एडमिशन स्टार्ट होगा तो इस एडमिशन साइकिल में आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी, इसके ड्यूरेशन, फीस, मीडियम, जॉब, सैलरी, सारी चीज़ों को हम लोग बारे बारे से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए अगर आप एमआर बनना चाहते हैं तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट यानी कि PGDPSM क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो हमारे भारतवर्ष में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के भी और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, जैसे कि रैनबैक्सी है, लुपिन है, ग्लेक्सोस्मिथ है और भी बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये क्या करते हैं, कोई भी मेडिसिन जब बनाते हैं तो बना लेने के उपरांत इस मेडिसिन को हमको भारतवर्ष के सभी स्टेट में, सभी के डिस्ट्रिक्ट्स में डॉक्टर के पास इस मेडिसिन को बताना होता है कि तब ये डॉक्टर उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और वह मेडिसिन की बिक्री होती है। तो इस तरह के कामों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, एक प्रोफेशनल को हायर करती है कि उनके द्वारा बनाए गए जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन को वो डॉक्टर तक जो है वो विजिट कराएं, डॉक्टर को उन मेडिसिन की क्वालिटी, उसके प्रोसेस एंड उसके यूजेज के बारे में बताए ताकि वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर पाए। तो ये जो प्रोफेशनल है, जो स्किल प्रोफेशनल, इस प्रोफेशनल को हम लोग बोलते हैं MR यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वर्तमान समय में इस कोर्स की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हेल्थ केयर जो है वो एक उभरता करियर है और इसमें लगातार नए नए रिसर्च, नए नए कंपनीज आ रहे हैं भारत में, और सरकार की भी है कि सबके तक, हर लेवल तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पाएँ। तो निश्चित तौर पर इसमें करियर की अपार संभावनाएं हैं। चलिए हम लोग इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन शर्त यह है कि आपने जो 12th किया है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से किया है। चाहे ग्रेजुएशन आपने किसी विषयों से किया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका +2 जो है वह होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। ठीक है। अगर आपने +2 बायोलॉजी से नहीं किया है और आपने सीधे ग्रेजुएशन किसी अन्य विषयों से किया है, तब आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एज ए MR। तो ये 2 एलिजिबिलिटी कंडीशन है। अगर आप ये दोनों एलिजिबिलिटी कंडीशन में से किसी भी एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप जनवरी सेशन 2023 में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वह 1 ईयर का होता है और इसका जो मीडियम है, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, आपको जो मटेरियल्स मिलेंगे इसमें आपको असाइनमेंट्स भी जमा करने होंगे, साथ ही आप एग्ज़ाम में जो आप अपने आंसर लिखेंगे वो सारी प्रक्रियाएं जो होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी। अब नेक्स्ट जो आती है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमको जॉब कहाँ पे लगेगा। तो जॉब अभी जस्ट हमने आपको बताया कि हमारे भारतवर्ष में गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ ज़्यादातर मामले में अगर देखा जाए तो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लाइकवाइज रैनबैक्सी है, लुपिन है, ग्लेक्सोस्मिथ है, माइक्रो लैब्स हैं और भी बहुत सारे। जब आप इस सेक्टर में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएंगे, जहाँ से उसकी समय समय पर जो है इंटरव्यू होता है, वॉक इन इंटरव्यू निकालते हैं वो, और उसके बाद फिर वहाँ पे आपकी जो एकेडमिक है, साथ में आपके स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी प्रेजेंटेशन को, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे वो फुलफिल देखने के बाद आपकी फिर वहाँ पे वो नियुक्ति करती है। सैलरी कितनी होगी तो वो आपके स्किल, अनुभव और उस कंपनी के पोर्टफोलियो पर डिपेंड है। अगर कंपनी शुरुआत ही है, नया है, तो फिर आपको वो थोड़ा कम सैलरी पर देगी, लेकिन अगर कंपनी एस्टाब्लिश कंपनी है और पुरानी कंपनी है जैसे रैनबैक्सी में लुपिन है, ये सब अच्छे पैकेज देते हैं। तो इन सब कंपनी में अगर आपकी होती है तो फिर आपकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा जाती है, एटलीस्ट 5 लाख रुपया पर सालाना जो है
वो आपको मिल सकती है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, ये सब इसका, और अलग अलग कंपनीज में सैलरी वेरीज भी करता है। और चैलेंजेज क्या आएंगे इस काम में, अगर आप एमआर बनते हैं तो चैलेंजेज क्या आती है? तो चैलेंजेज तो आप किसी भी सेक्टर में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो चैलेंजेज आपके पास हर समय आते रहता है। और उस चैलेंजेस से आप कैसे निपटते हैं, ये आपकी स्किल और आपकी थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करती है। तो ये चूँकि प्राइवेट सेक्टर का जॉब है तो आपको इसमें टारगेट फुलफिल करना पड़ता है। कोई भी कंपनी आपको मंथली पर हो या फिर छमाही पर हो या क्वार्टरली हो या ईयरली हो, वो टारगेट आपको देंगे। टारगेट जो है आपको उस स्टिपुलेटेड टाइम में आपको फुलफिल करना होता है। तो वो टारगेट के उपरांत फिर आप जो है उसमें जॉब में आपका ग्रोथ जो है होते रहता है। अब बात आई कि इसको जॉब को क्यों करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहिए, हमारे पास और दूसरे विकल्प नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के करियर को वो चयन कर सकते हैं। इसमें जाने के बाद सैलरी मिलता है, ईपीएफ कटता है, उसके बाद इंश्योरेंस है, टीएडीए होता है। फिर आप जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो फिर इसमें करियर ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें मैनेजर बन सकते हैं, फिर रीजनल मैनेजर बन सकते हैं, फिर आगे जाके आप जो है इसमें लगातार आपकी प्रमोशन होने की संभावना इसमें बनी रहती है। ये करियर के लिहाज से अभी वो आधुनिकता में बहुत ही बेहतरीन करियर है। इसमें हर दृष्टिकोण से संभावनाएं भरी है। तो निश्चित तौर पर ये कोर्स अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने 12th बायोलॉजी से किए हैं तो ये कोर्स में आप एडमिशन के लिए तैयार हो जाएं। आपको जनवरी सेशन 2023 साइकिल में इंतजार करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।